कांग्रेस के टिकट से सिर्फ जीता है। कांग्रेस के माँ ने दूध नहीं पिलाया कि एक मुसलमान को जीता। लेकिन मिलादुन्नबी की मुबारकबाद देने में भी ये राहुल गांधी को अपने सर के ऊपर, सोनिया गांधी को अपने ऊपर मतलब नारी साड़ी और पीछे दाढ़ी, आप समझिए ना, ऊपर साड़ी और नीचे दाढ़ी, ये तो हमारे लोग हैं लगाए हुए खूब पोस्टर। जिस चीज़ में बोल दे जमीयत के होने नहीं देंगे, समझिए वो चीज़ फिक्स हो चुका है, सौदा हो चुका है। ये वक्त तरमीमी बिल भी आएगा, इनका सौदा हो चुका है। अखिलेश यादव आप ही के जाति के दूसरे मुख्यमंत्री ने उस संविधान की धज्जी उड़ा दी है। संविधान को अब लहराकर मुसलमानों को बेवकूफ बनाकर आपने वोट ले लिया 2024 में। संविधान को दिन के उजाले में कुचल दिया मोहन यादव ने। के संत और कथावाचक हैं, प्रवचन करने वाले हैं, वो हिंदू धर्म के बारे में कथा में बात कम करते हैं। इस्लाम के मतलब मामलों को कैसे गलत ढंग से पेश किया जाए उस पर ज़्यादा जोर डाल रहे हैं, ज़्यादा मेहनत इस पर कर रहे हैं कि इस्लाम से कैसे लोगों को नफ़रत दिलवाया जाए। हिंदुत्व से मोहब्बत नहीं, इस्लाम से नफ़रत कैसे दिलाया जाए, उसके लिए कई कहानियाँ गढ़ी भी जाती हैं और कई हकीकत भी बयान किए जाते हैं, लेकिन अंदाज़ उनका दूसरा होता हकीकत। लेकिन चूँकि उनकी जानकारी वैसी होती नहीं है तो उसको पेश इस अंदाज में वो करते हैं कि नॉन मुस्लिम जो है वो इस्लाम के बारे में गलत धारणा बनाए। ये जो गिरी का प्रवचन है उसमें जहाँ नबी की शान में उसने गुस्ताखी की है, वहीं उसने ये दावा किया है कि 1 करोड़ मुसलमानों ने इस्लाम धर्म छोड़ दिया है पिछले 3 वर्षों में। अब जिस संत के पास इतना छोटा ज्ञान है, यानी फर्जी ज्ञान है, पिछले 5 साल का डेटा ये बताता है कि इस्लाम दुनिया का फास्ट ग्रोइंग रिलीजन, और ये डेटा बनाने वाला, सर्वे करने वाला कोई मुसलमान नहीं, सारे नॉन मुस्लिम्स हैं। और दुनिया की बड़ी बड़ी तंजीमें इसमें लगी हुई हैं और सर्वे कर रही हैं। अभी लेटेस्ट एक सर्वे आया था और इंडियन तमाम चैनलों ने उसको चलाया भी था, जिसमें 2023 का डेटा था कि 13 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल किया, जबकि बाकी धर्मों का मामला, बौद्धिस्ट का जो है उस 4 या 5 था, हिंदू धर्म का उसमें मात्र जो है 22,000 था। लेकिन गिरी की इस तकरीर को अगर आप सुनेंगे तो ये गिरी नहीं, गिरी है, गिर चुका। अब इतना भी नहीं गिरी है भाई ये कि गिर के मतलब कोई पढ़ा लिखा हिंदू अगर सुन ले तो वो हिंदुत्व से ही नफरत करने लग जाए। बयान नहीं था, विवादित बनाया गया, वैसे कुछ विवादित मैंने बोला ही नहीं है। 100% विवादित, जाहिलाना और मन गढ़त बयान था, जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं था। इस्लाम पर और हमारे नबी पर उसने तोहमत लगाया, इस्लाम पर भी। मुकम्मल 12 मिनट का उसका स्पीच इस्लाम पर है, जिसमें वो इस्लाम और मुसलमान दोनों को निशाने पर लिए हुए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो भी मजहबी रहनुमा हैं, खुसूसन मुकर्रिरीन, भाषण करने वाले, कथावाचक, प्रवचन देने वाले, उनको पहले अपने मजहब की अच्छाई को बयान करना चाहिए। ये बेहतर तरीक़ा है, बजाय इसके कि अपने मजहब की अच्छाई को बयान कीजिए, आप दूसरे मजहब की बुराई बयान कर रहे हैं। ये तो मैंने मजहबी रहनुमाओं की बात की, लेकिन मसला सियासी भी है इसमें। ये सिर्फ आप समझ रहे हो कि मजहबी बयान है और गिरी ने जो असल मसाइल हैं उससे हमारा ध्यान हटा दिया जाए, उसके लिए मुल्क में ये तमाशा इससे पहले नूपुर शर्मा के ज़रिए कराया गया था, अब ये गिरी के ज़रिए कराया गया। 6 महीने में इन लोगों ने ये रखा है कि ऐसा करा दो और मुसलमान इसी में उलझा रहे। अब इससे निमटा कैसे जाएगा, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल है कि इतने मुखालफत के बाद नूपुर शर्मा को जेल नहीं हुआ। ये तो आप लोगों को पता है कि जब नूपुर शर्मा पर कार्रवाई नहीं हुई तो गिरी पर कैसे होगी। बात समझिए, जब पहले नहीं हुआ तो अब कैसे हो जाएगा। तब भी वही सरकार थी, आज भी वही सरकार है। तब भी वही विपक्ष था, आज भी वही विपक्ष है। तब भी मुसलमानों के वही रहनुमा थे, आज भी वही है। तब भी तंजीमें वही थी, आज भी वही है। तो बदलाव तो कुछ आया नहीं। तो फिर आप कैसे ये उम्मीद पालते हैं कि नरेंद्र गिरी पर कार्रवाई हो जाएगी। इसलिए कार्रवाई नहीं होगी, किसी कीमत पर नहीं होगी, बल्कि जो नरेंद्र गिरी की मुखालफत करेगा या उसकी गिरफ्तारी की मांग करेगा उसको कुचल दिया जाएगा इस मुल्क में, और कुचला जा रहा है। वाज़ाफ्ता बयान दिया जा रहा है। ज़िला कलेक्टर ट्वीट करता छतरपुर का, मुख्यमंत्री के आदेश का पालन करते हुए बिल्डिंग को ज़मीन दोज कर दिया गया। जुर्म क्या था? जुर्म ये था कि गुस्ताखे रसूल के ख़िलाफ़ FIR कराना चाहते थे, यही तो मामला था। उनको ऐसे पेश किया, थाने पे पथराव किया। थाने पे अब तक 10,000 पथराव हो चुका भारत में, ना जाने और कितने पथराव हुए।
कोई हफ्ता ऐसा नहीं जाता कि मुल्क के किसी कोने में थाने पर पथराव ना हो। एक्सीडेंट में थाने पर पथराव, बलात्कार में थाने पर पथराव, सामुदायिक झगड़े में, सांप्रदायिक झगड़े में थाने पर पथराव, जातीय झगड़े में थाने पर पथराव। तो आम बात है भारत में, खूब हुआ साहब। भाजपा के राज में भी हुआ है और भाजपा विपक्ष में रही तो हुआ है। और अभी तो एक पुलिस वाले का वीडियो वायरल हुआ कि भाजपा के लोगों ने हमको पत्थर मारा है। वो वीडियो आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? देख लिया ना? देखा। तो साहब उस पर बुलडोजर नहीं, और यहाँ पत्थर चलाने के आरोप में चलाया नहीं है तो पत्थर वाले लाइन में भी नहीं खड़ा है, वो तो पुलिस के पदाधिकारियों से गुफ्तगू कर रहा है। सीसीटीवी फुटेज नहीं आए और हाजी शहजाद के 20 करोड़ के बंगले को ज़मींदोज़ कर दिया गया और कहा यह गया कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन था, इंक्रोचमेंट हमने हटाया है, कब्ज़ा हटाया। ठीक है साहब, 3 लग्जरी गाड़ियाँ खड़ी हैं, आप लोगों ने वो तस्वीरें देखी होंगी, हमारे व्यूवर्स भी देखेंगे। उन गाड़ियों को चूरा जा रहा, वो भी इलीगल था। क्या की थी क्या? और चोरी अगर की थी, गाड़ी अगर चुरा कर लाया था तो खींच के थाने ले जाते, जिसकी थी उसको देते। तुम चूर रहे हो, ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? ये संवैधानिक मतलब राज है? ये लोकतंत्र है या लोकतंत्र का मजाक है? ये संविधान का खुला उल्लंघन है या संविधान को कुचला जा रहा? लेकिन सन्नाटा छाया हुआ। वो लोग जो संविधान लेकर घूम रहे थे चुनाव में, आप लोगों को याद है कि नहीं? संविधान लेकर घूम रहे थे राहुल गांधी, संविधान बचाना है। अखिलेश यादव हर मंच पे संविधान दिखाते थे। लोकसभा में जब जीत कर आए तो वहां भी शपथ में संविधान दिखाया। आज पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से, आपकी पार्टी का नेता था वो हाजी शहजाद, आपने क्या आवाज उठाई? जिस संविधान को आप लहराकर मुसलमानों को बेवकूफ बनाकर आपने वोट ले लिया 2024 में, उसी संविधान को दिन के उजाले में कुचल दिया मोहन यादव ने। और आप कहां हैं? अखिलेश यादव, जिस संविधान को आप दिखा रहे थे, अखिलेश यादव आप ही के जाति के दूसरे मुख्यमंत्री ने उस संविधान की धज्जी उड़ा दी है। सलाम दिया शिंदे ने, डंके की चोट पर शिंदे ने भी कहा और डंके की चोट पर मोहन यादव ने भी कहा। डंके की चोट पर योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं कि अगर दाढ़ी वाला मुल्ला होगा घिसेट के मारूंगा। ये बयान आ चुका है। बंद कर दो, बुलडोजर चला दो, ठोक दो, उजाड़ दो, मार दो, बगाड़ दो, जो करना कर दो, कोई संविधान कानून नहीं। लेकिन अगर संत साधु होगा, ब्राह्मण होगा, ठाकुर होगा, वो अगर कुछ भी करेगा, स्वामी चिन्मयानंद अगर होगा, वो बलात्कार भी करेगा, तो उसके मुकदमे हटा लिए जाएंगे। ये तो हो रहा खुलेआम। महाराज जी ने अपने इंटरव्यू में ये कहा है कि जो कहा है मैंने वो सत्य कहा है, लिखा है वही मैंने बोला है। भाई सत्ता के साथ सत्य जुड़ा हुआ, सत्ता उनके साथ है, वो कह रहे मैं सत्य बोल रहा हूँ। अगर सत्ता आज दूध का दूध पानी का पानी करना चाहे, 2 मिनट में महाराज जी की महाराजगिरी निकल जाएगी। वोट वाला मामला आया तो जमीयत का बयान आया, होने नहीं देंगे। हमने कहा अरे भाई, इससे पहले आपने कहा था बाबरी मस्जिद टूटने नहीं देंगे, टूट गया। आपने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होने नहीं देंगे, कई स्टेट ने ला के दे भी दिया। आपने कहा फला नहीं होने, जो कहा, शाहबानो वाला मामला कहा होने नहीं देंगे, वो भी लागू हो गया। ट्रिपल तलाक कहा आपने होने नहीं देंगे, वो भी लागू हो गया। आपने गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस आफ्टर डाइवर्स जो होता है, उस पर आपने कहा था कि होने नहीं देंगे, वो भी लागू हो गया। आपको पता है ना मेंटेनेंस आफ्टर डाइवर्स। तो अब फिर आपने कहा वक्फ बोर्ड होने नहीं, मतलब मिली भगत है जमीयत उलमा की। जिस चीज़ में बोल दे जमीयत के होने नहीं देंगे, समझिए वो चीज़ फिक्स हो चुका है, सौदा हो चुका है। ये वक्फ तरमीमी बिल भी आएगा, इनका सौदा हो चुका है। जो अपने आप को कहते हैं मैं मुसलमानों का लीडर हूँ, रहनुमा हूँ, मैं इस्लामिक स्कॉलर हूँ, मैं फ़लाँ फ़लाँ तंजीम का सदर हूँ, उन्होंने बयान जारी किया कि ख़बरदार मुस्लिम नौजवानों, सोशल मीडिया पर इस पर कोई कमेंट न करो। आओ बैठते हैं, तय करते हैं कि इससे हम कैसे निपटेंगे। हिकमत आपके पास नहीं, तरबियत देने का कोई इदारा आपके पास नहीं। अपील चांद का आप करते हैं, दिन में चांद निकालते हैं वो भी मुसलमान मान लेता है, रात में निकालते हैं वो भी मान लेता है, तो ये अपील आपकी नहीं मानेगा क्या? आप अपील वोट की करते हैं, अखिलेश को दो वो भी मान लेता, राहुल को दो वो भी मान लेता, तो ये अपील करते तो नहीं मानता क्या? इसका मतलब आपके पास नीति बनाने वाले, पॉलिसी बनाने वाले लोग नहीं हैं, या फिर आप पहले से ही बिके और सिरेंडर हैं। जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में कुछ लोग बिके और सिरेंडर थे जो मुखबिरी करके, दलाली करके दौलत और शोहरत कमाते थे। आज भी उसी तरह की तंजीमें हैं जो मुखबिरी दलाली करके, उनको कौम से कोई मतलब नहीं, सरतन से जुदा का नारा लगाइए, आप जेल जाइए, आप दंगा फसाद में जलिए मरिए, आपकी दुकानें लूट ली जाएं, आपको दिन में जला दिया जाए, इन्हें कोई लेना देना। इनके पास एक शेर है, जो शेर मजलिस में नहीं सुनाया जाता है, मजबूरी में आज सुना रहा हूँ। वो शेर इनका है, खुदा करे कि हसीनों के बाप मर जाएं, खुदा करे
कि हसीनों के बाप मर जाएं, मौत का बहाना हो और हम उनके घर जाएं। ये जितने मौलाना हैं ये इसी फिराक में हैं कि मुसलमान मरे और हम कफन लेके जाएं और फिर हम दुनिया को दिखाएं। आज जगह मैं आया और इनके पुनरुत्थान के लिए और इनके विकास के लिए, इनकी तरक्की के लिए, इनकी मुस्तकबल को संवारने के लिए, इनके बच्चों को जो यतीम हो गए दंगा फसाद में पढ़ाने के लिए मैंने ये करना, मुझे चंदा दो। सैकड़ों करोड़ रुपए चंदा करते हैं, ज़्यादा गलत तरीके से कमा कर रख ली गई, जो सरकार के सामने ये बेबस और लाचार है। हाफिज साहब, आपने देखा कि कई मुस्लिम सांसद जो हैं पार्लियामेंट में इस बार भी चुन के गए हैं, सब चुप है। एक MIM जो है AIMIM वो बोलती दिखाई दे रही है। सारे मुस्लिम नबी तो सबके हैं ना, हर एक मुसलमान के नबी हैं, कोई क्यों नहीं बोल रहा है MIM को छोड़ के? बहुत टेढ़ा सवाल आपने किया है। आप लोग मार्केट में पोस्टर वोस्टर पढ़ा कीजिए, वॉल पेंटिंग पढ़ा कीजिए, होर्डिंग पढ़ा कीजिए, ठीक है। ईद मिलादुन्नबी अब आने वाला, ईद मिलादुन्नबी, जस्ट ईद मिलादुन्नबी का पोस्टर भी इनका जो होगा ना, उसमें भी ऊपर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, नरेंद्र मोदी, बहन मायावती, चंद्रशेखर, वही फ़ोटो होगा। कम से कम उस पोस्टर में भी मक्का मदीना करके छोड़ देते तो बात समझ में आती। ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद देने में भी ये राहुल गांधी को अपने सर के ऊपर, सोनिया गांधी को अपने ऊपर मतलब नारी साड़ी और पीछे दाढ़ी, आप समझिए ना, ऊपर साड़ी और नीचे दाढ़ी, ये तो हमारे लोग हैं लगाए हुए खूब पोस्टर। तो आप इनसे उम्मीद करते हैं कि लोकसभा में बोलेंगे कि हमारे नबी के शान में गुस्ताखी हुई। मुसलमान सांसद है ना वो, मुसलमान नहीं है, मुसलमान भेजने वाले बेवकूफ़ हैं, ये भेज देते हैं, ये उन्हीं सीट से भेजते हैं। कांग्रेस के टिकट से सिर्फ जीता है। कांग्रेस के माँ ने दूध नहीं पिलाया कि एक मुसलमान को जिता ले, नहीं। कांग्रेस अगर जिता लेती तो किशनगंज में तो तुम जिता लिए, और बाकी सीट का क्या हुआ? बिहार में 2 ही कांग्रेस को सीट मिली, किशनगंज और कटिहार। अब बाकी जगह क्या हुआ? कांग्रेस में दम होता तो बाकी जगह तो मुसलमानों में दम था। अब मुसलमान बेवकूफ़ था कि दम तेरे में जब था ही तो तुम गुलाम को क्यों भेजा भाई? तू MIM के उम्मीदवार को ना भेजता, अख्तरुल ईमान को भेज देता, जाना तेरे ही दम से है, लेकिन भेजा तूने उसको। तो अब मुसलमान नहीं समझ पा रहा किसको कहाँ समझाया जाए कि हमारी ताकत वो फिक्स सीटें हैं जहां हम कोई पार्टी टिकट दे ना दे, हमारे वोट से ही वो जीतेंगे। तो जहां 68, 67, 70, 80% मुसलमान हैं, वहां से हम ऐसे भी जीतेंगे, तो फिर कांग्रेस का सहारा क्यों? लेकिन सवाल यह है कि बड़े बड़े राजघराने के, किशनगंज से जो जीते हैं डॉक्टर जावेद, वो छोटे घराने के नहीं हैं, वो बड़े घराने के हैं। और सब तारिक अनवर बड़े घराने के, ये राजघराना, सलमान खुर्शीद बड़े घराने के, जितने नाम मैं बता रहा हूँ बड़े घराने, राजघराने, ये कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। नाम मुसलमान है, ठीक है, लेकिन कितने मुसलमान हैं इस पर टीका टिप्पणी करना बहुत उचित नहीं है। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी में मैं देख रहा हूँ क्वालिटी, कम से कम हिम्मत किया है, बयान भी दिया और उसने सुप्रीम कोर्ट तक जाने का ऐलान भी किया। काबिल मुबारकबाद है इमरान प्रतापगढ़ी इसके लिए कि कांग्रेस में रह के, कांग्रेस जैसी ठीक है पार्टी में रहकर अगर ये बयान आया, ट्वीट भी किया उन्होंने और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो राहुल गांधी को कम से कम इमरान प्रतापगढ़ी की भावनाओं को समझना चाहिए। राहुल गांधी को इमीडिएट इस पर अपना ओपिनियन रखना चाहिए, बुलडोज़र पर अपना पक्ष रखना चाहिए और नरेंद्र गिरी पर अपना पक्ष रखना चाहिए इन लोगों को।